देखते हैं लेखन कार्य का मूल्यांकन। तो शिक्षक को छात्रों के लेखन कार्य का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, क्या शिक्षार्थी दिए गए व्यंजन, मात्रा, संयुक्ताक्षर व शब्दों को देखकर लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संयुक्ताक्षर, शब्द, वाक्य आदि का सूत्र लिख सकता है? तीसरा देखिए, क्या शिक्षार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी उचित गति के साथ लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी उचित वाक्य विन्यास करते हुए लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी शुद्ध वर्तनी के साथ लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी शुद्ध विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करते हुए लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण करते हुए लिख सकता है? क्या शिक्षार्थी प्रसंगानुकूल शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकता है? क्या शिक्षार्थी विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखकर व्यक्त कर सकता है? क्या शिक्षार्थी अपनी रचना में विचारों की सुसंबद्धता को बनाए रखता है? क्या शिक्षार्थी विषय तथा अभिव्यक्ति के अनुकूल शैली का प्रयोग करते हुए लिखता है? क्या शिक्षार्थी सृजनात्मकता और रचनात्मक लेखन कर सकता है? तो ये 13 प्रकार से हम लोग लेखन कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखते हैं लेखन में उत्पन्न होने वाले दोष। तो देखिए, सबसे पहला है, यहाँ पे है व्यक्तिगत कारण, स्वभावगत कारण और व्याकरणिक कारण। कई बार लेखन दोष कुछ व्यक्तिगत कारणों से होता है। यदि किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वह लिखना कुछ चाहता है और लिख कुछ बैठता है। बच्चे का शारीरिक दोष भी उसके लेखन दोष का कारण बन जाता है। कुछ बच्चे लेखन में लापरवाही बरतते हैं। वे लेखन के प्रति उदासीन होते हैं तथा उपेक्षा भाव बरतते हैं। बार बार अशुद्धियों का ध्यान दिलाने पर भी वे उनको सुधारने की ओर प्रयत्नशील नहीं होते हैं। वे एक ही शब्द को एक ही पृष्ठ पर एक बार शुद्ध तो दूसरी बार अशुद्ध लिख देते हैं। अर्थात इस प्रकार के छात्र लापरवाह स्वभाव के कारण अशुद्धियों को गंभीरता से नहीं लेते। इसके बाद देखिए व्याकरणिक कारण। लेखन में कुछ अशुद्धियों का कारण व्याकरण का अधूरा ज्ञान होता है। कहीं लिंग संबंधी अशुद्धि, जैसे नाक, दही, पतंग आदि शब्दों के लिंग का प्रयोग छात्र प्रायः गलत करते हैं तथा कहीं वचन संबंधी गलतियां होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।